हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का केम क्लास में। और हम आ गए हैं आपके लिए अगला टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेकर, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन की। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आपको समझना पड़ेगा जो हम टर्म्स आज की वीडियो में कवर अप करने वाले हैं आगे, और बार बार जो टर्म्स को हम यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। यानी जब हम कहते हैं कि एक सॉल्यूशन जो है वो आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इस टर्म का जो रेफरेंस है वो क्या इंडिकेट करता है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स, वो एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर आपके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है। उसी तरीके से अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन वर्ड का जो मतलब है वो ये होता है जिसमें आपके पास वाटर का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है। सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर। ठीक है, अब हम यहाँ पर ऑलरेडी ये पॉइंट डिस्कस करके आ चुके हैं कि कंडक्टेंस जो है वो हमेशा हमारे एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के लिए एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट फॉर अ सॉल्यूशन दैट हैज़ इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व, यानी कि जिस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होगी उसी के अंदर आपके पास कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपकी एग्जिस्ट करेंगी। अब पॉइंट ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपने कहा है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, कुछ अराउंड कहिए हमने 1 मोल का इलेक्ट्रोलाइट लिया है, साथ में हमने लिया है 1 लीटर वाटर का। अब हम ये कह रहे हैं कि हम इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, यानी कि ऑन डाइल्यूशन तो आपके पास कंडक्टिविटी की वेरिएशन जो है वो क्या होगी वो आपको समझना है। डाइल्यूशन का मतलब है कि आपने इलेक्ट्रोलाइट तो 1 मोल ही लिया है, लेकिन अब आपके पास जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो इंक्रीज हो गया, और सपोज कीजिए हमने वो ट्वाइस ऑफ द इनिशियल जो है वो ले लिया है। तो आप खुद सोचिए कि आपके पास जब आप डाइल्यूशन कर देंगे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो सल्यूट का अमाउंट ज़्यादा रहा होगा। वहीं अगर आप देखेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम आपका सल्यूट का अमाउंट जो है वो कम रहा होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं दैट ऑन डाइल्यूशन द नंबर ऑफ आयंस per unit volume decreases। और अगर ये आयंस पर यूनिट वॉल्यूम जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आपके पास जो करंट है वो भी आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि आपके पास कंडक्टिविटी जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। हेंस कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, क्योंकि कंडक्टिविटी का मतलब ही है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो हमारे पास फ्लो ऑफ करंट को यानी इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को एक्सप्लेन करती है। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने वाले स्पीशीज जो हैं यानी आपके जो आयंस हैं, अगर वही कम हो जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम में व्हेन यू आर डाइल्यूटिंग अ सॉल्यूशन, तो ऑब्वियसली आपकी कंडक्टिविटी जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। यानी एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर आपके पास कंडक्टिविटी जो है वो हमेशा डिफाइंड रहेगी। अब ये तो हो गया हमारे पास कंडक्टिविटी, चाहे हम अब बात कर रहे हैं अपनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए या फिर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। दिस इज योर फॉर बोथ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ईदर यू टॉक अबाउट स्ट्रॉन्ग और यू टॉक अबाउट योर वीक इलेक्ट्रोलाइट।
दोनों के लिए ही ये आपके पास सेम हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी का रिलेटेड टॉपिक है, दैट इज जब हम बात कर रहे हैं अपनी दूसरी टर्म के बारे में, एंड दैट इज आवर मोलर कंडक्टिविटी, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर का टॉपिक था। तो आई होप आप सभी ने वो वीडियो देखी है, जिस किसी ने नहीं देखी है वो चैनल पे जाके देख सकता है। तो मोलर कंडक्टिविटी बेसिकली एक ऐसी कंडक्टिविटी है जब आपके पास एक मोल का इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आपके सोल्यूशन में प्रेजेंट है। मोलर कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से, और मैथमेटिकली हम उसको कहते हैं कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन योर कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम सी से इंडिकेट करते हैं। इसको हम सिर्फ और सिर्फ कापा अपॉन सी भी लिख सकते हैं, जहां पर सी जो है दैट इज योर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेशन, वो होगी आपकी मोल पर लीटर में। कापा जो है दैट इज योर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि मोल पर लीटर का मतलब क्या है। हम लैम्डा एम को लिख सकते हैं कापा अपॉन 1 अपॉन वी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मोल्स अपॉन दी वॉल्यूम। तो मोल्स तो हमारे पास कांस्टेंट है, हमने उसको 1 मान लिया है, तो हम ये कहेंगे कि लैम्डा एम इज बेसिकली कापा मल्टीप्लाइड बाय वी, यानी कि लैम्डा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास एज मोलर, I would say as volume of the solution increases, molar conductivity will increase, और वॉल्यूम हम सभी को पता है कब इंक्रीज होगी, ऑन डाइल्यूशन। सो हम ये सिंपली कह सकते हैं दैट ऑन डाइल्यूशन lambda m, which is your molar conductivity, increases, ठीक है। यानी कि जब जब आपकी डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन होगी तो आपके पास हमेशा आपका मोलर कंडक्टिविटी जो है वो आपकी इंक्रीज होती हुई आपको नजर आएगी, ठीक है। अब ये जो आपके पास मोलर कंडक्टिविटी और ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, यू हैव अ ग्राफ फॉर दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप, यानी कि आपके पास यू हैव अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब हम उसको ड्रॉ करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैम्डा एम वर्सेस अंडर रूट ऑफ सी, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन और स्क्वायर रूट ऑफ, यानी कि स्क्वायर रूट कॉन्सेंट्रेशन का किया है और मोलर कंडक्टिविटी का हमने एक रिलेशनशिप उनके बीच में डिराइव किया है। तो ये देखा गया ग्राफिकली कि आपके पास अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को एक्स एक्सिस पे लेते हैं और लैम्डा एम को वाई एक्सिस पे लेते हैं, तो दो तरीके की ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे इन्फर की गई। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तो आई कि आपके पास एक कर्व जो है वो आपको दिखता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक CH3 COOH टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्टूडेंट्स देखा गया। वहीं अगर दूसरी ऑब्जर्वेशन की बात करें तो आपके पास एक इस तरीके का ग्राफ जो है वो देखा गया आपके HCl, जिसको हम KCl भी लिख सकते हैं, NaCl भी लिख सकते हैं, KCl टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब जिस किसी को भी याद है वो ये चीज रिलेट कर पा रहा होगा, KCl जो है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट टू अस, whereas CH3COOH is a weak electrolyte to us. Now weak electrolytes are those which dissociate partially, यानी कि electrolytes that dissociates partially.
वहीं पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होती हैं दैट डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन द सोल्यूशन, उनको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे कि KCl हो गया हमारे पास, LiCl हो गया, NaCl हो गया, ये सब वो होती हैं जो आपके पास कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाती है, 100% आयन की कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रीब्यूट करती है। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है वो देखी गई फॉर योर स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक, यानी कि यहाँ से हमने ये इन्फर किया दैट द वेरिएशन बिटवीन लैम्डा m versus root C for strong and weak electrolytes were observed experimentally. यानी कि अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को देखते हैं तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन आपकी डिक्रीज होती जा रही है, यानी अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे आपके पास लैम्डा m जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है फॉर दिस KCl टाइप ऑफ अ सॉल्यूशन। वहीं अगर आप देखेंगे तो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन के डिक्रीज होते होते आपके लैम्डा m की वैल्यू इंक्रीज हो रही है फॉर अ इलेक्ट्रोलाइट दैट इज ऑफ एसिटिक एसिड टाइप, ठीक है। इसमें एक और चीज देखी गई कि अगर आप इस लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, यानी अगर आप देखेंगे KCl वाली लाइन को अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये आपके y एक्सिस पे टच होता है एक पॉइंट पे, और ये जो आपका पॉइंट है स्टूडेंट्स, दिस इज अ पॉइंट ऑफ लैम्डा m नॉट। अगर आपको ये विजिबल नहीं है मैं इसको दूसरे कलर से लिख देती हूँ। दिस इज अ पॉइंट विच इंडिकेट्स लैम्डा m नॉट। ये जो पॉइंट है ये आपका रिप्रेजेंट करता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को, जो कि अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में वो पॉइंट आपका एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट को एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो देयर इज नो पॉइंट वेयर इट टचेस योर y एक्सिस। सो लैम्डा m नॉट जो है दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब आप देखोगे तो इस पॉइंट पे जो है आपका एक्चुअली में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपकी 0 है, यानी लैम्डा m नॉट इज बेसिकली द कंडक्टेंस और योर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब हमने अपने सल्यूट के अमाउंट को लगभग 0 के बराबर कर दिया है तब जो कंडक्टिविटी है उसको बोला जाता है लैम्डा m नॉट, ठीक है। यानी कि लैम्डा m जो है वो आपके पास क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे आपने क्या किया है, आपने डाइल्यूशन किया है। यानी अब हम ये समझते हैं कि दोनों में जो है वो डिफरेंस जो है वो क्यों आ रहा है, स्ट्रॉन्ग के लिए भी और वीक के लिए भी दो अलग अलग तरीके की लाइंस आपको रिप्रेजेंट क्यों हो रही हैं वो अब हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की स्टोरी है। चलिए जी, सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आपने देखा कि लैम्डा m इंक्रीज कर रहा है विद डाइल्यूशन, ठीक है। यानी कि आपने धीरे धीरे आप इस लाइन को देखेंगे तो ये जैसे जैसे आप 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं वैसे वैसे लैम्डा m की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है, और वो इसीलिए आया है क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन है फॉर लैम्डा m दैट इज इक्विवेलेंट टू लैम्डा m नॉट माइनस a अंडर रूट ऑफ c, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं दैट लैम्डा m इंक्रीजेस स्लोली ऑन डाइल्यूशन, ठीक है, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस पर्टिकुलर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। क्योंकि हमने ये क्या देखा कि अगर आप देखेंगे प्लॉट को, यानी अगर आप इसी पर्टिकुलर लाइन से एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे तो आप खुद देखिए, आपके पास ये ग्राफ है,
हमें पता है कि मैथमेटिक्स में y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के बराबर हमारी एक इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की। तो ये हमारे पास हमारा y का पॉइंट है, उसी के साथ साथ ये हमारे पास हमारा इंटरसेप्ट का पॉइंट आ गया है, जिसमें कि हमारे पास प्लस एम एक्स से अगर हम रिलेट करते हैं तो y पे हमारे पास लैम्डा m चल रहा है, c जो है वो हमारे पास लैम्डा m नॉट है, एक्स एक्सिस पे अगर हम देखेंगे तो अंडर रूट सी है, और हमारे पास जो इंटरसेप्ट आ रहा है स्टूडेंट्स, यानी कि आपके जो स्लोप आ रहा है, दैट इज योर माइनस ए वैल्यू। तो जो हमने ग्राफ बनाया है वो सारी वैल्यूज जो हैं वो इससे जस्टिफाई हो रही हैं। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे हमने जो कांस्टेंट लिखा है वो क्या है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन तो हमें पता है, लैम्डा एम है हमारे पास हमारी मोलर कंडक्टिविटी, that is conductivity due to 1 mole electrolyte. This is called as your limiting molar conductivity. Limiting का मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल जीरो हो रही है। अंडर रूट सी जो है यानी सी जो है दैट इज योर कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम मोलैरिटी बोलते हैं, एंड ए इज बेसिकली योर कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट क्या है, ये वैल्यू जो कांस्टेंट की है वो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो डिपेंड करती है कि आपके पास किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट जो है वो प्रेजेंट है। यानी कि हम यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं कि वैल्यू जो है ए की दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड, जिसकी वजह से फिर ये आपका चेंज होता रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग तरीके के हैं, वो डिसोसिएट होने पे आयंस अलग अलग तरीके के देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे CaCl2 को, तो वो डिसोसिएट होने पे Ca2+ और 2Cl- आयन देगा। वहीं अगर इसे हम कंपेयर करते हैं MgSO4 के साथ, तो ये Mg2+ और SO4 2- देगा। और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं KCl के साथ, तो ये K+ और Cl- देगा। तो द नंबर ऑफ आयंस दैट इज अवेलेबल इन द सोल्यूशन वो क्या है, वो अलग अलग है। जैसे इसमें देखोगे तो एक Cl, एक Ca2+, 2 Cl-, यानी इसमें रेशियो आपके पास क्या हो गया है, यहाँ पे आपका रेशियो हो गया स्टूडेंट्स कि ये 1 है और दूसरा 2 है। वहीं अगर आप KCl में देखेंगे तो एक ही पोटेशियम और एक ही क्लोराइड, तो 1:1 का है। तो दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो आपके अलग तरीके के हैं। तो ये जो ए की वैल्यू है वो डिपेंड करती है इन्हीं नंबर ऑफ आयंस पे, इन्हीं के नेचर के ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन फिर ये आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, दैट इज हाउ यू कैन डिटरमाइन योर रिलेशनशिप फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो। अब यहाँ पर ही हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर या इम्पॉर्टेंट चीज है विच इज आवर कोलरॉश लॉ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको न्यूमेरिकल जो है वो इस पर्टिकुलर टॉपिक से ज़रूर मिलेगा अपने पेपर में। विच इज़ योर कोलरॉश लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोलरॉश लॉ जो है वो आपके पास क्या एक्सप्लेन करता है मैं वो बताती हूँ आपको। आपके पास अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा है कि आपके पास NaCl टाइप का एक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि डिसोसिएट होने पर आपको Na+ और Cl- देगा जब एक सोल्यूशन बना हुआ होगा। अब अगर हम इसके मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं, यानी अगर हम NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं, तो कोलरॉश ये कहता है कि जो भी इसके इंडिविजुअल आयंस की मोलर कंडक्टिविटी रही होगी, अगर मैं उनका सम कर देता हूं तो मुझे इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की भी मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। यानी कि दिस पर्टिकुलर लॉ स्टेट्स दैट the molar conductivity of an electrolyte
is equal to sum of limiting molar conductivities of individual ions। यानी एक इलेक्ट्रोलाइट जिन भी तरीके की आयन से बना हुआ है, अगर उन सभी का सम कर दिया जाएगा तो मुझे उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, और ये सभी क्या होनी चाहिए? दीज ऑल शुड बी योर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ओनली। अब जैसे हम बात करते हैं अपने Ca2+ यानी CaCl2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के बारे में स्टूडेंट्स। सो CaCl2 अगर आप देखेंगे, अगर हम इसके डिसोसिएशन की बात करेंगे तो इट विल डिसोसिएट एंड गिव Ca2+ एंड इट विल गिव 2Cl- आयन। तो एक तो मोलर कंडक्टिविटी हो गई हमारे पास Ca2+ की, दूसरी हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी होगी हमारे क्लोराइड आयन की। लेकिन यहाँ पे अब देखिए क्लोराइड आयन 2 हैं, तो आप इस पूरे फैक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट दी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ द रिस्पेक्टिव आयंस लाइक दिस। ठीक है, यानी आपको सिर्फ क्या करना है, स्टोइशियोमेट्री का ध्यान रखते हुए आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते चलना है इनकी रिस्पेक्टिव कंडक्टिविटीज को। ठीक है, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट दी कोलरॉश लॉ। अब जो हम नेक्स्ट टाइप की इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे थे उस पे चलते हैं। ये तो हो गया हमारे पास अपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। द नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फॉर योर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि आपके पास एसिटिक एसिड हो जाता है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ही होते हैं। तो एसिटिक एसिड टाइप की जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका एक लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, यानी कि वो आपका विद टाइम जो है वो धीरे धीरे डिसोसिएट होती हैं। अगर आप इनकी देखेंगे तो इसमें आपका देयर इज वीक डिसोसिएशन। वीक डिसोसिएशन का मतलब है स्लो डिसोसिएशन जो है वो ये करते हैं। उसी वजह से अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन को हायर रखा, यानी अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लिखा, तो आपके पास कम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो लैम्डा एम जो है वो विद टाइम, यानी कि अगर आपने डाइल्यूशन किया है तो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो इंक्रीज होता है ऑन डाइल्यूशन, यानी नंबर ऑफ आयंस इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दैट कंटेन्स द 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यानी कि आप अगर ग्राफ की तरफ दोबारा से नजर डालेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये ग्राफ है जो ये कहता है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है, अगर ये सी की वैल्यू हम अप्रोच करते हैं 0 की तरफ, तो ये लैम्डा एम की जो वैल्यू है वो अप्रोच हो रही है हायर वैल्यू की तरफ। ऐसा इसीलिए होता है जो हम द चेंज इन लैम्डा एम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं is due to your increase in the degree of dissociation. With dilution, यानी डाइल्यूशन के साथ साथ आपका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जिसको हम अल्फा भी बोलते हैं इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट के हिसाब से, वो हमारा डाइल्यूशन होने पर, कॉन्सेंट्रेशन कम होने पर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हमारे पास लैम्डा एम की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है टू अ स्पेसिफिक वैल्यू। ठीक है, और इसीलिए आपको एक पीक जो है वो स्टीप पीक जो है वो आपको ऑब्जर्व होती है। ठीक है, बट अगर आप देखेंगे तो आपके पास ऐसा कोई पॉइंट नहीं है ऑन एक्स्ट्रापोलेशन कि जब आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एग्जैक्टली अप्रोच हो जाए 0 पर, यानी कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाती है। आप इस पॉइंट को समझिए
कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट्स, यानी अल्फा की वैल्यू 1 है, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स तो कंप्लीटली डिसोसिएट होंगी ही नहीं। इसीलिए आपको कोई भी ऐसा इनफाइनाइट डाइल्यूशन का पॉइंट नहीं मिलता है, ठीक है। और आप यहाँ पर कंडक्टिविटी जो है सोल्यूशन की वो लो रहती है और आप उसको मेजर आसानी से नहीं करते हैं। इसीलिए आप लैम्डा एम नॉट जो है वीकर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग दी कोलरॉश लॉ, यानी कि हेंस कोलरॉश लॉ कम्स इनटू योर importance for weak electrolytes. Kohlrausch law is used to calculate lambda m naught, क्योंकि उसके हिसाब से क्या होगा, जो इंडिविजुअल आयंस है उन सबका सम कर दीजिए, इरिस्पेक्टिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, ठीक है। तो इसी रीजन से हम कैलकुलेट कर लेंगे अपने लैम्डा एम को। अब यहां पर जो नेक्स्ट चीज है दैट इज आवर रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड योर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड लैम्डा एम नॉट, ये तीनों ही आ जाते हैं इसमें। तो आपके पास एक सिंपल सा रिलेशनशिप है, अल्फा जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो होता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट के बराबर, ठीक है। लैम्डा एम जो है आपको वो पता होगा, गिवन होगा, लैम्डा एम नॉट आप निकाल लेंगे कोलरॉश लॉ का यूज करके, उससे आपको क्या मिल जाएगा, अपना अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। सो अल्फा इज बेसिकली योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप इसी का यूज करके आप अपने के की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो कि क्या है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, क्योंकि वो भी एग्जिस्ट करता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर वो भी हमें कैलकुलेट करना है तो सेम रिलेशनशिप लगेगा हमारे पास। हमें पता है कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए के जो है वो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा के बराबर होता है। अगर हम अपने अल्फा की वैल्यू जो हमने अभी पीछे लिखी है, अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट होता है। अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे के में तो के आएगा हमारे पास सी लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट होल स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, इस तरीके से आएगा। इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा सी लैम्डा एम नॉट लैम्डा एम स्क्वायर अपॉन लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम। इस तरीके से ये हमें कुछ रीअरेंज होकर मिल जाएगा अपने के की वैल्यू को। तो ये रिलेशन जो है वो आप डायरेक्टली अपने दिमाग में याद रखिएगा, इसको यूज करके आप अपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को या अपने डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का वीडियो, आज का लेक्चर समझ आया हो। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए, बिकॉज आपका एक लाइक, आपका एक सपोर्ट मेरे को बहुत इनकरेज करेगा, ताकि मैं आपके लिए अगली वीडियोज़ और अगले लेक्चर्स और एंथुसियाज्म के साथ लेकर आ सकूं। टिल देन कीप वॉचिंग द प्रीवियस वीडियोस जिस किसी ने भी नहीं देखी हैं, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।